नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी पिछले दिनों में यूएई में बैठक हुई है, अबू धाबी में बैठक हुई है, ट्राइलेटरल बैठक है जिसमें अमेरिका के भी पार्टनर थे। और इसमें ये दिख रहा है कि अभी 116 मिलियन डॉलर का जो सहयोग है वो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो वेपन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उसके पार्ट्स के लिए उन्होंने यूक्रेन को दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जिस ऊर्जा से, जिस उम्मीद से आए थे अपने सत्ता में कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को समाप्त करेंगे 48 आवर्स में, वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ जेलेंस्की की जो एटीट्यूड है, जो वो पीस प्लान में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। 28 पॉइंट पीस प्लान जब आई थी तब भी राष्ट्रपति पुतिन ने उसका स्वागत किया था, लेकिन अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर के जेलेंस्की ने उसका विरोध किया, उसमें शामिल नहीं हुए। अब वो पीस टॉक में जा रहे हैं। खैर, पीस टॉक के बाद जिस तरीके से एक जनरल की हत्या कर दी गई, सेकंड टॉप थे, उनकी हत्या कर दी गई, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक नॉन सीरियसनेस या इस युद्ध को और स्ट्रेच करने की एक स्ट्रैटेजी है जो जेलेंस्की और उनके जो आसपास के देशों के दोस्त हैं वो मिल करके रशिया को भी इंगेज करना चाहते हैं कि वो युद्ध में इंगेज रहे। इसके पीछे जो ईरान का फैक्टर है, देखिए ईरान का फैक्टर हो या उसके पहले वेनेजुएला का जो फैक्टर था, ये दोनों ही फैक्टर में हमें ये दिखता है कि इन दोनों ही देशों को रूस से उम्मीद थी कि रूस उनके साथ कुछ खड़ा होगा, रूस उनके साथ कार्रवाई में हिस्सा बनेगा। लेकिन रूस की इधर इंगेजमेंट के कारण वेनेजुएला और ईरान पर रूस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ये स्ट्रैटेजी सफल होती दिख रही है अमेरिका और यूरोप और जेलेंस्की को सामने खड़ा करके कि रूस को इंगेज रखा जाए ताकि वो अपने दूसरे जो टारगेट्स हैं उस टारगेट को वो अचीव करें। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं का श्रीवास्तव जो ऐसा दावा है कि ना तो रूस और ना ही यूक्रेन इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 22 फरवरी आने वाली है, 4 साल पूरे हो जाएंगे। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्यों, क्या इसके पीछे रीजन आपको नजर आ रहा है? देखिए, रूस एक वैश्विक महाशक्ति है। रूस ने अब पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। रूस बार बार पीस टेबल पर जा रहा है टॉक के लिए। जेलेंस्की और उनके पीछे जो सहयोगी हैं उनको अब तय करना है कि वो शांति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी जो जिस तरीके से आप छिटपुट हमला करके आप रूस को बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके सैन्य अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, आप उनके ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, तो रूस कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका नॉन न्यूक्लियर पड़ोसी मुल्क है। आप न्यूक्लियर पड़ोसी मुल्क को इस तरह से भड़काने की बार बार कोशिश करेंगे तो वो सीरियस पीस टॉक की तरफ नहीं जा रहा है। जेलेंस्की की जहां तक बात है तो जेलेंस्की चाहते हैं कि ये युद्ध लंबा खींचे, क्योंकि युद्ध और उनका तख्त दोनों साथ साथ खत्म होगा। तो अपने तख्त को बचाने के लिए वो युद्ध को स्ट्रेच करना चाहते हैं। और इसके पीछे आपने देखा होगा, पीछे कई सारी ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें जो यूरोपियन फंडिंग आ रही है, जो अमेरिकन फंडिंग आ रही है, उसमें कई सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे थे जेलेंस्की के ऊपर और उनके सैन्य अधिकारियों के ऊपर। तो वो भी जो पैसा आ रहा है और अनअकाउंटेड अमाउंट है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ युद्ध में लग रहा है या उनके किसी और ठिकाने पे जा रहा है, तो इन सारे फायदों के मद्देनजर वो चाह रहे हैं जितना ज़्यादा मैक्सिमम गेन कर लिया जाए। अन्यथा जिस तरीके से रूस का प्रहार है, रूस का हमला है, उन्हें अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इससे शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि युद्ध को स्ट्रेच करना चाहिए। ठीक है, एक और वास्तव इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, हंगरी के रुख को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ये तो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि अब नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन में भी यूक्रेन की एंट्री बहुत पहले से ही जर्मनी रजिस्टर कर रहा था और वो नहीं होगी अब उनकी मेंबरशिप। बात यह है कि धीरे धीरे जो यूरोप पे फिनेंशियल दबाव पड़ रहा था, तो ये मामला यूरोप ने कहा कि भाई ये युद्ध आपका है, हम क्यों दबाव झेलें, और एक लिमिट तक हम आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन युद्ध को स्ट्रेच जिस आप स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं और उनका अकाउंट अनअकाउंटेड इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यूरोप समझ रहा है कि ये जेलेंस्की अपने फायदे के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने जो इंटरेस्ट है उसके लिए कर रहे हैं। तो यूरोप पीछे हटा, ट्रंप पीछे हटेंगे और जेलेंस्की और
और ये डॉक्टर अभिषेक, ये भी नजर आ रहा है कि जिस तरह से पूरा यूरोप, हालांकि पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, जो भयंकर इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहा है, ऐसे में अगर रूस के खिलाफ कोई भी मोर्चा खोला जाता है तो बहुत ही घातक और सुसाइडल होने वाला है।